तो दोस्तों, क्या तुम लोग भी सोच रहे हो अपना खुद का एक पीसी बिल्ड करने का? लेकिन इससे पहले तुम्हारे दिमाग में बहुत अलग अलग तरह की बातें आ रही होगी कि मैं बजट में रहते हुए क्या एक एडिटिंग पीसी या फिर गेमिंग पीसी बना सकता हूँ। अगर हाँ, तो उस पीसी में क्या क्या कंपोनेंट लगाए जाए, वो सारे कंपोनेंट्स मेरे को बजट टू परफॉर्मेंस रेशियो दे पाएंगे या फिर नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये वाली मेरी पीसी बिल्ड की सीरीज, जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अलग अलग बजट में तुम लोग कौन कौन से पीसीज बिल्ड कर सकते हो। आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक जेन्युइन पीसी जो कि सिर्फ 30,000 रुपए में तुम्हें मिल जाएगा विदाउट एनी टेंशन। चलो फिर शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। लेकिन अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, फ्यूचर में भी ऐसे ही मजेदार कंटेंट को एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, क्योंकि प्रोसेसर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है किसी भी पीसी बिल्ड की। जैसा कि हम लोग अंडर बजट है तो हम इस पीसी बिल्ड में यूज करने वाले हैं Ryzen 5 4500, जो कि आपको 8,400 रुपए तक का मिल जाएगा। और इसके प्राइस अलग अलग टाइम के ऊपर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो तुम लोग एक बार जरा देख लेना। और अगर बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो तुम्हें इस प्रोसेसर में 6 कोर और 12 थ्रेड 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक पर मिल जाएंगे। इनफैक्ट तुम्हें इसमें 4.1 गीगाहर्ट्ज का मैक्स बूस्ट क्लॉक भी मिल जाएगा। और इसमें तुम्हें DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का भी मेमोरी सपोर्ट मिलेगा। और ये प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग रेडी है, यानी कि ये प्रोसेसर पहले से ही अनलॉक्ड आता है। और इसकी मैक्सिमम मेमोरी आपको 128 GB तक मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है किसी भी एडिटिंग या फिर गेमिंग पर्पस के लिए। पर दोस्तों, इसमें बस एक छोटी सी दिक्कत है, तुम्हें इस प्रोसेसर के साथ एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स तुम्हें नहीं मिलते हैं। तो चलो गाइस, अब उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिस चीज में तुम लोग अपने इस प्रोसेसर को लगाओगे, यानी कि मदरबोर्ड के बारे में। और इस प्राइस रेंज में मैंने तुम लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मदरबोर्ड पिक किया है, जो कि है गीगाबाइट का B450MH, और ये आपको 8,500 तक में मिल जाएगा। सेम एज इसके लिए भी इसकी प्राइस भी फ्लक्चुएट होती रहती है, तो तुम लोग देख लेना। इसमें आपको डुअल चैनल की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो कि DDR4 to DDMSI को सपोर्ट करती है, यानी कि इसमें आपको टोटल 4 रैम स्लॉट मिलेंगे 2-2 के पेयर में। और 2DMSI के हिसाब से आपको इसमें 64 GB तक का DIMS मिल जाएगा। इस चीज को अगर मैं तुम लोग आसान भाषा में समझाऊं तो एक रैम स्लॉट के अंदर तुम लोग 32 GB की मेमोरी स्टिक का यूज कर सकते हो। मतलब कि तुम लोग 32 GB की 4 स्टिक यूज कर सकते हो इस मदरबोर्ड के साथ। ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है PCI Gen 3x4M.2 को, जो कि तुम्हें एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी। क्योंकि सबसे पहले हम हार्ड डिस्क यूज करते थे, उसके बाद SSD आई, उसके बाद SSD का अपग्रेडेड वर्जन M.2 आया, जो कि ये सपोर्ट करता है। और अगर आपको मल्टीपल स्क्रीन कनेक्ट करके गेमिंग, एडिटिंग और स्टॉक मार्केटिंग के ग्राफ चलाने हैं, तो HDMI-D सब सपोर्ट का भी इस मदरबोर्ड में तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग मल्टीपल डिस्प्लेस को एक साथ कनेक्ट करके चला सकते हो। हाई क्वालिटी ऑडियो कनेक्टर, USB 3.1, एंटी सल्फर रेजिस्टर कोटिंग डिजाइन के साथ ये मदरबोर्ड आपको 7 कलर ऑफ RGB LED सपोर्ट भी करता है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए इस पर स्पेशल एंटी सर्जर प्रोटेक्शन कोटिंग भी चढ़ी हुई है, जो कि तुम्हारे मदरबोर्ड को हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट्स की, जो है रैम। अब यार, अगर तुम लोग मेरी पर्सनल सलाह मानो तो तुम अपने पीसी के अंदर कोई भी ऐसी वैसी रैम को यूज मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा जो पीसी कंपोनेंट्स है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने अच्छे ग्राफिक कार्ड के साथ अच्छा प्रोसेसर यूज किया है तो ये कंपलसरी है कि तुम लोग रैम भी अच्छी यूज करो। ऐसा ना करने से आपका जो नया पीसी बिल्ड है वो अंडर परफॉर्म करेगा, यानी कि वो स्लो और लैगी हो जाएगा। तो इस बिल्ड में हम लगाने वाले हैं XPG की ADATA 8 GB की एक स्टिक। ये आपको मार्केट के अंदर 2100 रुपए की मिल जाएगी। इसमें आपको 10 साल की वारंटी भी मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि आप रैम से 10 साल तक अपनी लाइफ निकाल सकते हो। और इस बजट में आपको ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी रैम सेक्शन में। ये रैम टॉप क्वालिटी नॉच चिपसेट के साथ आती है, जो कि DDR4 को सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ तुम्हें इस रैम के अंदर हीट सिंक भी देखने को मिल जाती है, जो कि तुम्हारी रैम को थोड़ा फैंसी लुक भी दे देती है। और मैं तुम लोगों को एक टिप की बात बता देता हूँ, हमेशा रैम ऐसी लेनी चाहिए जिसमें हीट सिंक अवेलेबल हो, वरना हीट की वजह से कई बार आपने देखा होगा कि रैम स्लो हो जाती है या फिर इवन वो बर्न भी हो जाती है। और हीट होने की वजह से आपके जो पीसी परफॉर्मेंस होता है उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो रैम हमेशा अच्छी चूज करो। तो चलो फिर हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए ऐसी वैसी मेमोरी नहीं उठानी है, बल्कि आप लोग हमेशा लेटेस्ट और जेन्युइन टाइप की ही स्टोरेज का यूज करो। मैंने लोगों को देखा है कि अक्सर वो लोग अपने अंडर बजट पीसी बिल्ड में HDD का यूज करते हैं, जो कि हार्ड डिस्क होती है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि हार्ड डिस्क जो थी वो काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द पीसीज में बस SSD और M.2 का यूज होता है। और इसी वजह से हम इस बिल्ड में लगाने वाले हैं सर्कल की तरफ से आने वाली P2 500 GB
8GB M.2 NVMe। इस स्टोरेज में आपको 2400 Mbps की स्पीड मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा हाई स्पीड है। लो पावर कंजप्शन के साथ ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है तुम लोगों को डाटा ट्रांसफर में। और साथ साथ तुम्हें इसमें 5 साल की वारंटी मिल जाएगी, मतलब 5 साल तक अगर तुम्हारी NVMe को कुछ होता है तो वो कंपनी वाले उसको रिप्लेस करके देंगे। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे यूनिट की नेक्स्ट जरूरी चीज की, जो की है पावर सप्लाई यूनिट। अब मैं तुम लोगों को बता दूं, जब भी तुम लोग पीसी बनवाने शॉप के ऊपर जाओगे ना, तो जो पावर सप्लाई होती है वो शॉपकीपर बोलेगा कि तुम लो क्वालिटी की लगवा लो, लेकिन ऐसी गलती तुम लोग मत करना, क्योंकि पावर सप्लाई एक बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी पीसी बिल्ड में। इसलिए तुम लोग हमेशा अच्छी और कंपनी की पावर सप्लाई ही अपने बिल्ड के अंदर यूज करो। इसलिए हम इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं गीगाबाइट की GP450B 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई। और ये ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब भी तुम लोग पावर सप्लाई की यूनिट ले रहे हो तो उसके ऊपर 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड की मार्किंग चेक कर लेना। तो पहली बात तो हमारी ये जो गीगाबाइट की पावर सप्लाई है वो 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर 120 mm का साइलेंट हाइड्रोलिक बेयरिंग फैन लगा हुआ है, जो कि इतना शांत है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और ये तुम्हारी पावर यूनिट को ठंडा भी रखेगा। और इसमें तुम लोगों को रिलायबल ब्लैक फ्लैट बहुत ही ज्यादा मोटी पावर केबल भी देखने को मिल जाती है। और मैं तुम लोगों को बता दूं, इस बजट रेंज में ये एक लौती ऐसी पावर सप्लाई है जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड और 3 साल की वारंटी के साथ आती है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे बिल्ड के लास्ट कंपोनेंट की, और लोग भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी सेक्शन में रहते हैं कि हम कौन सा ये वाला कंपोनेंट लें, और ये कंपोनेंट है ग्राफिक कार्ड। अब मैंने इस बजट के अंदर जो ग्राफिक कार्ड चूज किया है वो है ASUS का GT730, जो कि आपको आराम से 3800 रुपए का मिल जाएगा। अब यार मैं ना तुम लोगों को कुछ पॉइंट बताता हूँ जो कि तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना कि क्यों मैंने इस ग्राफिक कार्ड को चूज किया, क्योंकि ये तुम्हें नाम से बहुत अंडर परफॉर्मिंग लग रहा होगा क्योंकि ये सस्ता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, देखो जो बिल्ड हम कर रहे हैं ना वो 30,000 के अंदर आता है, और 30,000 के अंदर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग जो प्रोसेसर और मदरबोर्ड है इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ्यूचर में तुम लोग अपनी स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड और रैम बढ़वा सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा प्रोसेसर और मदरबोर्ड है वो चेंज नहीं होते हैं। और अगर तुम लोगों को वो चेंज करना है तो तुम लोगों को दोनों साथ में ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि प्रोसेसर और मदरबोर्ड तुम्हें स्टार्टिंग में ही अच्छा ले लेना है, जिससे कि तुम लोग अगर आगे कुछ अपग्रेड करो तो तुम्हें ज्यादा पैसा ना देना पड़े। इसलिए अभी तुम लोग जो है डिस्प्ले और गेमिंग और एडिटिंग पर्पज से इस कार्ड को यूज कर सकते हो, इन फ्यूचर में इस कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हो। और मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम इस ग्राफिक कार्ड को कम मत समझो, GT730 मोर देन इनफ है एडिटिंग और गेमिंग के लिए। इस ग्राफिक कार्ड से तुम लोग अपने मल्टीपल मॉनिटर को भी सेटअप कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुम लोगों को 7850 का प्रोसेसर मिल जाता है। इसके अलावा 6850 का खुद का मदरबोर्ड भी है, रैम 2150 और स्टोरेज में M.2 NVMe 3130 की मिल जाती है। तो होपफुली गाइस तुम्हें ये वाली मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और मेरे को तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जो अगला नेक्स्ट पीसी बिल्ड होगा वो हम किस बजट के अंदर बनाएंगे। साथ साथ अगर तुम लोग चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी तुम्हें ऐसा ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलता रहे। तो चलो फिर मैं मिलूंगा तुमसे मेरी अगली टेक वीडियो में। सो टिल देन बाय, सी या एंड साइनिंग ऑफ।